पहले हमने इससे पहले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, अब एनाटमी पढ़ेंगे। फ्रॉग की एनाटमी में स्टार्ट करते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ अ फ्रॉग accommodated different organ systems such as digesting system, respiratory and nervous system and reproductive system with a well developed structure and a function। यानी फ्रॉग की जो बॉडी है वो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिंग सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब फ्रॉग की बॉडी में पाए जाते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, digestive gland and alimentary canal is short because frogs are carnivorous and hence the length of intestine is reduced। frog जो होता है उसके digestive system में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिंग ग्लैंड होते हैं, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। जैसे कैटल्स में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा मतलब शॉर्ट नहीं होता, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, क्योंकि उन्हें ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं होता है। तो ये कार्निवोरस होते हैं, तो इनकी इंटेस्टाइन्स जो होती है उसकी लेंथ रिड्यूस होती है। द माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी दैट लीड टू द esophagus through pharynx। esophagus is a short tube that open into the stomach which is turned continue as a intestine। माउथ क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर माउथ होगा, फिर माउथ जो है वो बकल कैविटी में ओपन होगा, फिर बकल कैविटी से फेरेनिक्स होगा और फेरेनिक्स लास्ट में ईसोफेगस में जाके ओपन होगा। एंड ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब। ईसोफेगस कैसा होता है, शॉर्ट होता है और ये ओपन होता है स्टमक में, विच इज टर्न इनटू कंटिन्यूअस इंटेस्टाइन। स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा। रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय कोलेका, यानी जो आउटर ओपनिंग होता है उसे कोलेका बोलते हैं, जैसे हमारे में रेक्टम था। ठीक है, आउटसाइड लीवर सिक्रीट द बाइल दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। पेंक्रियास डाइजेस्टिंग ग्लैंड प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूस। जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और पेंक्रिया जो है वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। कंटिन्यू डाइजेस्टिंग एंजाइम फूड इज कैप्चर बाय द बाइलोब टंग। फूड जो है ये अपने टंग से, बाइलोब यानी 2 लोब के टंग होते हैं, उससे कैप्चर किए जाते हैं ऐसे। डाइजेशन ऑफ अ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं और HCl की हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रीट है, फ्रॉम वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल से होते हैं। पार्शियली डाइजेस्टिक फूड इज कॉल्ड काइम। जो पार्शियली डाइजेस्टिक फूड होते हैं उन्हें काइम कहते हैं, यानी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ पार्शियली डाइजेस्ट हुए हैं। जो होती है कॉमन होती है, जिसमें गॉल ब्लैडर से बाइल आता है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है। बाइल इमल्सिफिकेशन, बाइल इमल्सीफाई फैट एंड पेंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बाइल जो क्या काम करता है, बाइल फैट को इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाई मीन्स तोड़ता है, और जो पेंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को तोड़ता है। Final digestion take place in the intestines. Digested food is observed by the numerous finger-like fold in inner wall of intestines called villi and microvilli. The undigested solid waste move into the rectum and pass it out through the cloaca. फाइनल जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन्स में होता है, और वहाँ इंटेस्टाइन्स में स्मॉल विलाई, स्मॉल माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं, जो कि जो एनर्जी है या उसे रीऑब्जर्व कर लेते हैं यूटिलाइज़ करने के लिए। और उसके बाद जो सॉलिड अनडाइजेस्टिंग फूड पार्टिकल रह जाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो हमारी जो फ्रॉग के बॉडी के काम नहीं आते हैं, वो रेक्टम के थ्रू होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, कोलाइका से। विलाई और माइक्रोविलाई क्या है, विलाई क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन की वॉल फोल्ड हो जाती है फर्दर इनर वॉल, तो उसे विलाई कहते हैं, और उस वॉल के ऊपर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है तो उसे माइक्रोविलाई करते हैं। इनका हेल्प क्या करती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में और रीऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प करती है।
Frog respire on the land, in the water by two different methods. In water, skin act as a aquatic respiratory organ. Cutaneous respiration. फ्रॉग जो है वो लैंड पे वाटर में दो तरीके से रेस्पायर करता है. वाटर में स्किन के थ्रू करता है. स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. Dissolved oxygen in water is exchanged through the skin by the diffusion on the land, the buccal cavity, skin and lungs act respiratory trap. वाटर में ये स्किन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो है ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से जो है वो एक्सचेंज करता है. और लैंड पे ये बकल कैविटी यानी जो है गिल्स और लंग्स से और स्किन तीनों से ही करता है. और लैंड में सिर्फ और सिर्फ स्किन से करता है. द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जो लंग्स से रेस्पिरेशन कहते हैं उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. अगर गिल से हो रहा है तो बकल कहते हैं और स्किन से हो रहा है तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर शेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरैक्स. लंग्स इनका कैसे होते हैं? दो पेयर होते हैं, पिंक कलर के शेक लाइक होते हैं. आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं. ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको. लंग्स इसमें नहीं है. ये रहा लंग्स. पिंक कलर के पेयर्ड में होते हैं, सेक लाइक होते हैं. सेक मतलब बोरे जैसे होते हैं. और कहाँ प्रेजेंट है? ट्रंक रीजन में यानी अपर साइड में बॉडी के प्रेजेंट है. ये भी लिखा हुआ है. एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स. एयर नोस्ट्रल से जो ऊपर इनके माउथ के ऊपर नोस्ट्रल होते हैं वहाँ से एंटर करती है, बकल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाती है. ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन. जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप में होते हैं यानी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होते हैं तो इनकी स्किन के थ्रू ही गैस एक्सचेंज करते हैं. द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप. Frog have a lymphatic system, also a blood vascular system involve heart, blood vessels and a blood. फ्रॉग के पास वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ठीक है. इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और वेसल्स भी होते हैं और ब्लड भी होता है. द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड होते हैं. ठीक है. और लिम्फ जो फ्लूइड होता है वो. हार्ट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी. हार्ट इसका मस्क्यूलर होगा और कहाँ प्रेजेंट है? अपर बॉडी पार्ट में यानी थोरैक्स रीजन में होगा. इट वॉज 3 चैम्बर, 2 आर्टरियाज एंड 1 वेंट्रिकल कवर बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. फ्रॉग की हार्ट जो होती है वो 3 चैम्बर्ड होती है. ठीक है. और उसकी लेयर जो होती है वो मेम्ब्रेन से ढकी होती है चारों तरफ से, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम. वो हमारे में भी होता है. जो मेम्ब्रेन होती है हार्ट की आउटर लेयर उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. कार्डियम का मतलब हार्ट होता है. ये 3 चैम्बर है जिसमें 2 आर्टरियाज और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है. अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनेसस जॉइन द राइट आर्टरियम. 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं जिसमें से पहला चैम्बर क्या है? साइनस वेनेसस होते हैं जो कि राइट आर्टरियम में है. इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन वेना कावा. ये ब्लड को कहाँ से रिसीव करते हैं? वेन्स के थ्रू वेना कावा. यानी जो फ्रॉग के टिश्यूज़ जो है, बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स में आते हैं. वेन्स से ये वेना कावा में आता है. फिर वेना कावा से ये जाते हैं साइनस वेनेसस में. उसके बाद साइनस वेनेसस से राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं. ओके. The ventricles open into a sac-like arterioles on the ventral side. जो दूसरा चैम्बर होता है वेंट्रिकल से ये वेंट्रिकल ओपन होते हैं. वेंट्रिकल कहाँ ओपन होते हैं? सेक लाइक कॉनस आर्टरियोसिस यानी जो दूसरा पार्ट होता है उसे कॉनस आर्टरियोसिस बोलते हैं. और ये जो वेन्स है वेंट्रिकल्स है वो ओपन होते हैं कहाँ पे? कॉनस आर्टरियोसिस में. और जो कि कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट प्रेजेंट है. द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरियोल सिस्टम. जो ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अवे फ्रॉम हार्ट जो है यानी टिश्यूज तक किसके हेल्प से जाता है? आर्टरीज से जाता है. ठीक है. और हार्ट में आता किसके थ्रू है? वेनस से आता है जो कि वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है.
The vein collect blood from different part of the body, heart, and from the venous system. Special venous connection between liver and intestines, as well as kidney and lower part of the body present in the frog. जैसे हमारे में स्पेशल venous कनेक्शन पाया जाता है, वैसे फ्रॉग में भी पाया जाता है. लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है और किडनी और बॉडी के लोअर पार्ट में भी होता है. अगर वो लिवर इंटेस्टाइन्स के साथ में है तो इसे हम बोल देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है. लेटर इज कॉल्ड द रीनल. और अगर किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के साथ है कनेक्शन तो उसे रीनल पोर्टल कहते हैं. द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल. द ब्लड सेल्स आर RBC रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. WBC वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. RBC are nucleated and contain red color pigment, namely hemoglobin. The lymph is different from the blood. It is a lack few प्रोटीन एंड RBC. इनमें भी RBC और WBC और प्लेटलेट पाया जाता है जैसे हमारे में पाया जाता है. बस डिफरेंस क्या होता है कि इनकी जो RBC होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है. लिम्फ क्या होता है कि लिम्फ ब्लड से डिफरेंट होता है. इसमें प्रोटीन और RBC नहीं पाया जाता है. द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट, गैसियस एंड वाटर रिस्पेक्टिव during the circulation of a blood is achieved by the pumping action of muscular heart. जैसे हमारे में हार्ट पंप करता है तो फिर उसके बाद सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, सेम ऐसे इनमें भी होता है. The elimination of a gaseous waste is carried out by the well developed excretory system. अब हम इसमें excretory system के बाद पढ़ेंगे. तो जैसे elimination इनमें के नाइट्रोजन जो वेस्ट होती है वो excretory system के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से. The excretory system consists of a pair of a kidney, ureter, cloaca, urine, bladder. इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है, यानी 2 किडनी एक पेयर, और यूरेटर भी पेयर में होगा. एक कोलाइका होगा जो बाहर आउटसाइड खुलता है. यूरेनी ब्लैडर होगा जो कि ओपन होता है, जिसमें यूरिन जो है वो स्टोर होता है. दीज आर द कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी. किडनी इनकी कैसी होती है? डार्क रेड होती है, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और पोस्टीरियर साइड के बॉडी में जो है प्रेजेंट होती है. ऑन द बोथ साइड वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में एक एक इनकी किडनी होती है. ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द यूरिनेफ्रॉन और ट्यूबुलर और नेफ्रॉन. हर एक किडनी में जो है बहुत सारे फंक्शनल यूनिट होते हैं जो कि काम करते हैं. इसे बोलते हैं यूरिनेफ्रॉन्स और या फिर कॉमन में नेफ्रॉन. 2 ureter emerge from the kidney in the male frog. The ureter act as urogenital duct which is open into cloaca. मैंने पहले भी बताया है कि जो मेल फ्रॉग होते हैं इसमें यूरेटर जो होता है वो यूरिजेनाइटल यानी यूरिन भी कैरी करता है और जो है इसमें गैमेट्स भी कैरी करता है यानी स्पर्म भी कैरी करता है, इसलिए इसे यूरिजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं. इन फीमेल द यूरेटर ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द कोलेका. फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल में ओविडक्ट अलग से कोलेका में ओपन होता है और यूरेटर की जो है वो अलग से सेपरेटली वो जो है कोलेका में ओपन होता है. द थिन वॉल्ड यूरेनी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द कोलेका. यूरेनी ब्लैडर जो होता है वो भी कोलेका में सेपरेटली जो है वो ओपन होता है. द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड डस इट्स यूरियोटेलिक एनिमल. फ्रॉग जो होते हैं वो यूरिया सिक्रेट करते हैं, हम भी यूरिया सिक्रेट करते हैं, तो हम क्या हो गए या फ्रॉग क्या है? यूरोटेलिक. और जो यूरिक एसिड करेगा वो यूरिकोटेलिक और जो अमोनिया सिक्रेट करता है वो अमोनोटेलिक होता है. एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड. ब्लड के थ्रू जो वेस्ट होता है वो किडनी में जाता है और किडनी से सेपरेटली जो है वो यूरिनी ब्लैडर में आएगा, फिर वहाँ से कोलेका के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है. अब पढ़ेंगे द सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे. कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं इसमें. हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग. इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम. यानी इनमें कोऑर्डिनेशन दोनों तरीके से होती है, न्यूरल सिस्टम से भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी होता है. एंडोक्राइन मतलब जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है. न्यूरल सिस्टम. The chemical coordination of various organ of the body is achieved by hormone which are secreted by the endocrine gland. जो कोऑर्डिनेशन होती है जैसे हमारे बॉडी में होता है वैसे फ्रॉग के बॉडी में भी होता है और ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड आर फाउंड इन फ्रॉग आर
पिट्यूटरी, थायरॉइड्स, पैराथायरॉइड्स, थाइमस, पीनल और पेंक्रियाटिक, स्लेट, एंड्रिनल एंड गोनेड्स। ये सारी जो ग्लैंड्स है वो हमने ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और थायरॉइड्स ग्लैंड है, पैराथायरॉइड्स है, थाइमस है, पीनल है और उसके बाद पेंक्रियाटिक है, एड्रिनल है, गोनैड्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ये सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, यानी कुछ ना कुछ हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेम लाइक हमारे में जैसे है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कौन से पार्ट्स आते हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेम इनके में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व जो है वो किसका है, वो पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों, ये याद करना पड़ेगा। और ये सेम जो है थोड़ा बहुत ह्यूमन की से भी मिलता है, तो ये आसान होता है, याद हो जाता है। देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो 10 पेयर होते हैं, यानी टोटल 20 होंगे और पेयर में कितने पूछा जाएगा तो 10 पेयर होते हैं, जो कि कहाँ से अराइज होते हैं, ब्रेन से अराइज होते हैं। ब्रेन इज एंक्लोज इनटू बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, क्रेनियम में, या फिर इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। जैसे बॉक्स के अंदर कुछ रखते हैं सामान, वैसे एक बॉक्स है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एज सेम हमारे जैसे 4 ब्रेन या फिर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट होते हैं। 4 ब्रेन में क्या क्या आता है, ऑल फैक्ट्री लोब आते हैं, पेयर सेरिबुलर हेमिस्फीयर आता है, अनपेयर डाइसेफ्लोन आता है। यानी 3 चीज़ें आती हैं 4 ब्रेन में, क्या क्या आता है, ऑल फैक्ट्री लोब हो गया और सेरिबुलर हेमिस्फीयर हो गया और अनपेयर डाइसेफ्लोन हो गया, ठीक। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। मिड ब्रेन में क्या है, ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, हमारे में मिड ब्रेन फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं होता। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, सेरिबेलम और मेडुला है ओब्लिंगाटा। हमारे में हाइंड ब्रेन क्या होता है, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स भी पाए जाते हैं, इनमें पोन्स नहीं होता है। द मेडुला ओब्लिंगाटा पास इट आउट टू द फोरनम मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू स्पाइनल विच इज एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो मेडुला ओब्लिंगाटा है वो पास फोरनम मैग्नम से पास होता हुआ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड की तरह कंटिन्यूअस जाते हुए वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, जैसे हमारे में भी सेम है। फ्रॉग हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ अ टच, इनके पास कई सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे टच के लिए सेंसरी पेपिले है, ठीक है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, कुछ तो वर्ड से याद हो जाएंगे। और विज़न के लिए क्या है, आई है, एंड हियरिंग के लिए टेम्पेनम और इंटरनल ईयर। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन। सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज सिर्फ क्या क्या है इसमें, आईज है और ईयर है, बाकी सब सेलुलर एग्रीगेशन बस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में। Around the cellular ending, eyes is a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in a skull. Eyes pair of structures होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्कल के ऑर्बिट में होते हैं। जैसे हमारे ऑर्बिट्स में हमारे आइज हैं, हमारे स्कल के ऑर्बिट में, ऐसे इनकी भी आइज स्कल के ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस आर अ सिंपल आई पोजेसिंग ओनली वन ही यूनिट होता है। जैसे अभी कॉकरोच में हम पढ़ेंगे, कॉकरोच का कंपाउंड आइज होते हैं जिसके यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। External ear is absent in a frog. Only tympanum can be seen externally. The एक्सटर्नली हम सिर्फ जो है टेम्पेनम हमें दिखता है, मतलब जैसे हमारे ईयर पिन्ना होते हैं, इनमें ईयर पिन्ना नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, सिर्फ टेम्पेनम होता है। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। ईयर जो है वो सुनने के लिए भी काम आता है और इनके बॉडी के इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी काम आता है। फ्रॉग हैव अ वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोविश ओवोइड टेस्टीज। इनके वेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होते हैं, मेल के अलग फीमेल के अलग होता है। मेल में येलो कलर की और ओवोइड यानी ओवल शेप के पेयर ऑफ टेस्टीज होती हैं, 2 टेस्टीज होती हैं, विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मेसोर्कियम। जो इनके टेस्टीज होती हैं हम किडनी के अपर पार्ट में पाए जाते हैं, जिसकी तरफ कवरिंग होता है पेरिटोनियम की, जिसे हम मेसोर्कियम भी कहते हैं। देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर में।
तो ये है इनका टेस्टीज और ये जो है मेजोरकियम से कवर है। फिर उसके बाद ये कहाँ ओपन होता है, वास एफरेंशिया में। Vas afferentia are tend to pair in the number arise from the testes. They enter the kidney on their side open into Bidder's canal। 10 से 12 जो है वास एफरेंशिया होती है जो कि टेस्टिस में ओपन होती है, टेस्टिस से ओपन होती हैं और उसके बाद ये किडनी के ऊपर, किडनी के साइड में विडल कैनाल्स होते हैं, उसमें जाके ओपन होती हैं। एक बार उसे हम डायग्राम में देख भी लेते हैं। ये वास एफरेंशिया है और ये है विडल कैनाल, यहाँ पे ओपन होती है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनिटल डक्ट एंड कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द कोलेका। उसके बाद यूरेटर से जो है कलेक्ट के यूरेटर के थ्रू, यानी यूरोजेनिटल जिसमें यूरिन और हमारा जो है स्पर्म दोनों किडनी से होते हुए कोलेका में ओपन हो जाता है। तो कोलेका इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर। जैसे हमारे में एनएस होता है, इनमें कोलेका होता है जो कि फीकल मैटर को पास करता है। यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल की बात करेंगे तो इसमें 2 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। तो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी एंड नो फंक्शनल कनेक्शन। ओवरी भी जो होती है वो किडनी के पास होती है, पर डिफरेंस ये है कि मेल में जो टेस्टीज है उसका फंक्शनली कनेक्शन है किडनी से, बट फीमेल में किडनी से फंक्शनली कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट उसके साइड में प्रेजेंट है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरियन ओपन इनटू द कोलेका सेपरेटली। उसके बाद वहाँ ओविडक्ट से ओवरीज कलेक्ट होता है और वो सेपरेटली, यानी एक ही यूरोजेनिटल वाला सीन नहीं है इसमें, अलग से वो ओपन होता है कोलेका में। A mature female can lie 2500 to 3000 ओवर एट अ टाइम। एक मेच्योर फीमेल फ्रॉग जो है वो एक टाइम पे 2500 से 3000 तक ओवा रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, टेक प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वर स्टेज टैडपोल। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद टैडपोल बनेगा, फिर टैडपोल के बाद जो है मेटामॉर्फोसिस यानी चेंजेस होगा फ्रॉग में और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर अ मैन काइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग अब मैन काइंड के लिए कैसे बेनिफिट है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करेंगे, यानी इंसेक्ट को खाते हैं, तो इससे हमारी जो है वो क्रॉप यानी फसल हमारी जो है फसल हमारी वो इंसेक्ट्स ख़राब नहीं कर पाएंगे। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चैन फूड वेब। और ये हमारे फूड चैन और वेब के जो है इम्पॉर्टेंट लिंक भी होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज एज अ फूड बाय मैन। कुछ कंट्रीज़ में फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग्स होते हैं वो खाए जाते हैं, लाइक चाइना वगैरह में खाए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम कॉकरोच पढ़ेंगे। धन्यवाद।